क्यों नहीं माँ, ये लीजिए कुछ खाना और पैसे। धन्यवाद, भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। धन्यवाद माँ। हमारे भगवान श्री राम तो हर व्यक्ति की चिंता करते हैं, जिसको भी उन्होंने इस धरती पर भेजा है। बूढ़ी माँ की परेशानियाँ देखते हुए रामू अपने हिस्से का खाना और कुछ दान में मिले पैसे उन्हें दे देता है। अरे ये क्या कह रामू, अब तुम क्या खाओगे? बड़ी मुश्किल से भिक्षा में ये मिला था। तुम हो ना, मैं तुम्हारे खाने से थोड़ा सा खा लूंगा। तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो? इतना दयावान होना भी ठीक नहीं। जब मेरे प्रभु श्री राम इतने दयावान हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? अरे रहने दो, सबसे शुरू मत हो जाना। तुम्हारे प्रभु राम को अगर तुम्हारी चिंता होती तो तुम्हें इस स्थिति में न रखते। ये कोई परेशानी थोड़ी है, ये सब तो जीवन की परीक्षा है जो सबको देना पड़ता है। तुम देखना, प्रभु राम उस दिन हमारे काम आएंगे जब कोई हमारा साथ नहीं देगा। एक दिन गांव में राजा आते हैं और सभी गरीब लोगों को कुछ दान देने का प्रबंध करवाते हैं। मंदिर के सभी महल सभी गांवों भी उसमें शामिल हुआ। मैं कुछ जरूरी काम की वजह से इस गांव के सरपंच से मिलना चाहता हूँ। सभी लोग भीमा के घर की ओर इशारा करने लगे। अब जब राजा भीमा के घर जाकर देखते हैं, तो भीमा के आदमी बहुत ही बुरी तरह से कुछ मजदूरों से मारपीट करने लगे हैं। राजा जी, आप आइए आइए। ये क्या हो रहा है? तुम ये सब बस खड़े होकर कैसे देख सकते हो? माफ कीजिएगा महाराज, ये लोग अपना काम ठीक से नहीं कर रहे थे तो बस। तुम सरपंच होकर इतना अन्याय कैसे कर सकते हो? तुम्हें इस राज्य से बाहर किया जाता है। नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए। अब राजा वापस मंदिर के पास लगे पंडाल में आकर सभी खड़े हुए लोगों से पूछते हैं कि इस गांव के सरपंच के तौर पर सबसे अच्छा कौन रहेगा। मैं चाहता हूँ कि आप सभी किसी ऐसे व्यक्ति को चुनो जो आपकी हर समस्या में मदद करे और आपकी परेशानी को सुने। महाराज, हमें किसी ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो बिल्कुल घमंडी ना हो, और मेरे हिसाब से तो रामू इस पद के लिए बिल्कुल ठीक है। जी महाराज, रामू ने सबने भी सबकी मदद की है और बदले में किसी चीज की कोई अपेक्षा नहीं की। ऐसे करते करते बाकी सभी लोग भी रामू को सरपंच बनाने के लिए सहमत हो गए और तभी रामू उनके बीच से निकलकर बोलता है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस लायक समझा, परंतु मुझे नहीं लगता कि मैं ये कर पाऊंगा। तो राम, क्या समस्या है? महाराज, मैं हर वक्त मेरे प्रभु राम की भक्ति में लीन रहता हूँ। मैं भिक्षा मांगता हूँ, ना ही मेरा कोई घर है ना परिवार। मैं तो मात्र एक सेवक हूँ। मैं इतने बड़े पद पर नहीं हो सकता। ये तो और भी अच्छी बात है। बस तो फिर तय हुआ कि तुम ही आज से गांव के नए सरपंच हो। और रहा सवाल घर और रहने का, तो तुम्हें आज ही राजमहल के बनाए हुए कोष में से एक घर दे दिया जाएगा। रामू को अब गांव का सरपंच बने कुछ महीने हो गए थे। वो ये जिम्मेदारी बहुत अच्छे से उठाता है और गांव को पहले से भी ज्यादा अच्छा करने में पूरी मेहनत करता है। ये रामू अपने आप को समझता है, ये कल का आया गरीब मुझसे मुकाबला करेगा। इसको तो मैं ऐसा मजा चखाऊंगा कि इस गांव का रास्ता ही भूल जाएगा। जाओ, अब ठीक वैसा ही करना जैसा मैंने कहा था। कुछ ही दिनों में राजभोज होने वाला था, जिसमें गांव के सभी ग्रामीण जनता को खाना खिलाया जाना था। क्या सभी तैयार हो गए हैं रमेश? हाँ, सब मिष्टान और भोजन तैयार है, बस संतों का इंतजार है। अब भीमा के भीतर के आदमी भोज के खाने में मांस मिला देते हैं। जैसे ही पंडित खाना खाने लगता है, तो वो क्रोध से उठकर बोलता है, इसमें तो मांस मिला हुआ है। ये कैसा घोर अपराध है हमारा? सभी ब्राह्मण यहाँ से उठेंगे, पाप लगेगा तुम्हें। हमारा ऐसा अपमान। सभी ब्राह्मण पूरे गांव को श्राप देते हैं और बिना खाना खाए ही वहाँ से चले जाते हैं। एक दिन गांव में बड़ी आपदा आई। बाढ़ ने गांव को बहुत हानि पहुँचाई और लोगों को भूखमरी की समस्या भी आ गई। अब गांव के सभी लोग गांव के सरपंच रामू के पास आए और उससे मदद की गुजारिश की। ये तुम्हारी क्या मदद करेगा? इसने तो उनके खाने में मांस मिलाकर हम सबको इस बात का भागीदारी बना दिया है। अब हम सब यूं ही भूखे मरेंगे। लेकिन भीमा को कैसे पता कि क्या हुआ था? ये तो इस समय गांव में था ही नहीं। मतलब इस सबके पीछे उसी का हाथ है। रामू ने दुखी होकर गांव वालों की सभी सभी बातें सुनी और कहा, जो कुछ भी हुआ मैं उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। चिंता मत कीजिए, प्रभु श्री राम की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। रामू ने मंदिर के पास जाकर भगवान राम से प्रार्थना की और वो अखंड ज्योत जलाकर तपस्या करने बैठ गया कि जब तक गांव वालों के पास खाने के लिए अन्न नहीं होगा, वो भी कुछ
कुछ नहीं खाएगा। पागल मत बोलो रामू, तुम ना समझी कर रहे हो। अब तो मेरे प्रभु को आना ही होगा। तभी रात के समय श्री राम रामू को सपने में आते हैं। कैसे हो प्रिय प्रभु, आप इतनी ज्यादा चिंता मत करो। मैं तुम्हारे गांव वालों को भूखा नहीं रहने दूंगा। मैं जानता हूँ प्रभु, आप तो सभी के रक्षक हैं। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। आज मैं तुम्हारे खाए हुए भोजन का कर्ज उतारने आया हूँ। इस पर रामू समझ जाता है कि उस दिन बूढ़ी औरत और गरीब बच्चे के रूप में श्री राम ही आए थे उसकी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए। जिसने भी ये किया है उसे उसके हिसाब से कर्मों का फल मिलेगा। और तुम्हारी उदारता के कारण मैं गांव पर से पुरोहितों के लगाए हुए श्राप को वापस लेता हूँ। देखो देखो, बारिश हो रही है। लगता है रामू की तपस्या पर बैठने से भगवान खुश हो गए और उन्हें पुरोहितों का श्राप वापस ले लिया। झूठ बोलने और महाभोज में छल करने के कारण भीमा को एक जानलेवा बीमारी लग जाती है। अरे भीमा भाई, कहाँ जा रहे हो? मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं, बस उनका ही पश्चाताप करने जा रहा हूँ। वैसे भी मेरे पास कुछ ही समय बचा है, बचे हुए दिनों में मैं प्रभु की सेवा करूँगा। इस पर रामू समझ जाता है कि भीमा को उसके किए हुए कर्मों की सजा मिलेगी। बहुत समय पहले एक विशाल खजूर का पेड़ हुआ करता था। उस पेड़ के नीचे बहुत बड़े बड़े महापुरुष और ऋषि बैठकर साधना किया करते थे। उसके बाद उस पेड़ के पास अपने सभी सामान दबाकर चले जाते थे। कई सालों बाद वहाँ लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। लोग उसके आसपास झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। सभी उस खजूर के पेड़ के नीचे आकर बैठा भी करते थे। उस पेड़ के पास एक विष्णु नाम का आदमी आता है। उसे ऐसा लगता है जैसे खजूर के पेड़ के आसपास बहुत ही शक्तिशाली शक्ति है। मुझे लगता है इस खजूर के पेड़ के पास बहुत ही शक्तिशाली शक्ति है। अगर एक बार ये शक्ति बाहर आ गई तो हम सभी बच नहीं पाएंगे। गांव वाले विष्णु की बात सुनकर बहुत डर जाते थे। अरे विष्णु, ये तो कैसी बातें कर रहा है? हम इस खजूर के पेड़ को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। भाइयों, मेरी बात मानो, इस पेड़ से दूर रहना ही अच्छा है। मैं तो कहता हूँ इस खजूर के पेड़ से कई किलोमीटर की दूरी बना लेना हम लोगों के लिए अच्छा होगा। विष्णु बहुत ज्ञानी था, इसलिए सभी उसकी बात मानने की सोचते हैं और वहाँ आसपास से अपनी झोपड़ी हटा लेते हैं और उस खजूर के पेड़ से भी दूर हो जाते हैं। कोई भी उस पेड़ के पास नहीं जाया करता था। उस खजूर के पेड़ से सभी दूर रहने लगते हैं। सालों बीत जाते हैं मगर कोई उस पेड़ के पास नहीं जाता है। गाँव में गोपाल नाम का एक आदमी था। उसने भी उस जादुई खजूर के पेड़ के बारे में सुना था। ऐसे कौन सी शक्ति है जिससे सभी डर रहे हैं? क्या सच में उस खजूर के पेड़ की वजह से हमें नुकसान हो सकता है? गोपाल वहाँ जाने की सोचता है मगर गांव वाले उसे वहाँ जाने से मना करते हैं। वो मान जाता है लेकिन एक दिन गोपाल उसी पेड़ के पास वाले रास्ते से जा रहा होता है। वो सोचता है क्यों ना एक बार उस खजूर के पेड़ को देख कर आऊं। आज तक तो कभी नहीं देखा। गोपाल उस खजूर के पेड़ के पास आता है। चारों ओर सन्नाटा था, कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था, बस कुछ जानवरों की आवाज आ रही थी। क्या सच में ये खजूर का पेड़ लोगों को नुकसान पहुँचाएगा? नहीं, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। पेड़ को बोलता देख गोपाल हैरान रह जाता है। क्या तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं जादुई खजूर का पेड़ हूँ। सालों पहले कई महापुरुष और ऋषि यहाँ आकर बैठा करते थे और मैं उन्हें वो सब देता था जो उनकी जरूरत थी। गांव वाले कहते हैं आपके पास कुछ ऐसी शक्ति है जिससे सबका नुकसान हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं मानता हूँ मेरे आसपास बहुत ही शक्तिशाली शक्ति है, लेकिन जितने भी महापुरुष यहाँ तब करते थे वो अपना सारा सामान यहीं दबा कर चले जाते थे। उनके सभी सामान बहुत शक्तिशाली हैं। मैं तो कब से यहाँ आना चाह रहा था आपको देखने, इसीलिए मैं यहाँ तक आ पहुँचा। बताओ बच्चे, तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूँगा। क्या सच में? हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या तुम मेरी एक मदद करोगे? जी बताइए। तुम मेरे आसपास के जमीन खोदना शुरू कर दो और तुम्हें जो भी मिले उन सभी सामान को पास वाली नदी में बहा दो। जितने भी महापुरुष और ऋषि हैं उन सब की आत्मा को शांति मिलेगी। जी मैं अभी करता हूँ। गोपाल आसपास की जमीन खोदना शुरू कर देता है और सारा सामान निकालता है और उन्हें पास वाली नदी में बहा देता है। फिर पेड़ के पास आता है। मैंने आपका काम कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ये लो तुम्हारे लिए सोने के सिक्के, इसे लेते जाओ और जब भी तुम्हें कुछ चाहिए मेरे पास जरूर आना। मैं वो चीज तुम्हें जरूर दूंगा, मगर मेरे बारे में किसी को कुछ भी मत बताना। जी ठीक है, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा।
एक दिन गोपाल जादुई खजूर के पेड़ से कुछ मांगने आता है तो देखता है जादुई पेड़ पत्थर बन चुका है और उसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो चुकी है। ये देख गोपाल बहुत परेशान हो जाता है। ये अचानक जादुई पेड़ को क्या हो गया? अभी कुछ दिन पहले तो मैं यहाँ आया था, तब तो आप बिल्कुल सही थे। जादुई खजूर के पेड़, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? कुछ बोलो तो सही। पर जादुई पेड़ कुछ नहीं बोलता है। गोपाल पानी लेकर आता है और जादुई पेड़ पर छिड़कता है। जादुई पेड़ अब तो कुछ बोलो, बार बार कहने पर भी जादुई पेड़ कुछ जवाब नहीं देता है। तो गोपाल वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। कितने निर्दयी हो तुम, अब भी मुझ पर दया नहीं आ रही है। कुछ तो बोलो, जब तक तुम कुछ नहीं बोलोगे मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। गोपाल घंटों तक बैठा रहता है। तो गोपाल को धीमी धीमी कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। गोपाल यहाँ मत बैठो, कोई फायदा नहीं अब। मैं जादुई खजूर का पेड़ नहीं रहा, अब मैं वापस कभी पहले जैसा नहीं हो पाऊंगा। मुझे इतनी शक्ति नहीं है कि मैं ज्यादा बात कर सकूं। मगर मुझे बताओ तो सही क्या हुआ है? जो सामान मैंने तुमसे उस नदी में डालने को कहा, वो सभी बहुत शक्तिशाली सामान थे। महापुरुष और ऋषियों ने मुझसे कहा था ये कभी किसी के हाथ नहीं लगने चाहिए। हाँ, तो वो किसी के हाथ नहीं लगा। मैंने उसे नदी में डाल दिया था, वो बह गया था पानी के साथ। नहीं गोपाल, मुझे नहीं पता था उस नदी में कई सालों से राक्षस बैठा था। जैसे ही तुम उसे नदी में डाल कर गए, उस राक्षस ने उसे ले लिया और बहुत शक्तिशाली बन गया। उन लोगों ने कहा था अगर वो सामान किसी बुरे हाथ में लगा तो उसके कुछ हफ्ते बाद ही मेरी सारी शक्तियाँ चली जाएंगी और मैं मुरझा जाऊंगा। गोपाल जादुई पेड़ की बात सुनकर दुखी हो जाता है। क्या कुछ हो नहीं सकता जिससे तुम पहले जैसा हो जाओ? उस राक्षस को मारना होगा जो उस नदी में अभी भी बैठा है, मगर ये आसान नहीं है। तो मुझे ये बताओ मैं कैसे उसका अंत कर सकता हूँ? आज से ठीक 5 दिन बाद मेरे पास आना और मेरे पास वाली जमीन खोदना। वहाँ तुम्हें एक तलवार मिलेगा, उसी तलवार से तुम्हें उसे खत्म करना होगा। वो 1 मिनट के लिए हर रात पानी से बाहर आता है। तुम्हें उसी 1 मिनट में उस पर वो तलवार चला देना है और निशाना उसकी गर्दन पर लगना चाहिए। जादुई पेड़ के कहे अनुसार गोपाल 5 दिन बाद जादुई पेड़ के पास आकर जमीन खोदकर वो तलवार निकालता है और नदी के बाहर उस राक्षस के आने का इंतजार करने लगता है। राक्षस पानी से बाहर आता है। निशाना लगाकर गोपाल तलवार उसकी ओर चला देता है। राक्षस जोर से चिल्लाता है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। राक्षस की मृत्यु होते ही पेड़ वापस से हरा भरा बन जाता है और उसकी शक्तियाँ वापस आ जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी वजह से ही मैं अपने पुराने रूप में आ गया। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मैं तुम्हें वापस पहले जैसा देख पा रहा हूँ। गोपाल भागकर जादुई पेड़ के गले लग जाता है। जादुई पेड़, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं फिर तुमसे मिलने आऊंगा। फिर गोपाल वहाँ से चला जाता है। किशन का परिवार बहुत ही गरीब था। उसके माता पिता एक बड़े साहब के यहाँ एक रसोइया का काम किया करते थे। लेकिन किशन बहुत ही होशियार था और उसका मन कुछ बड़ा कर दिखाने का था, न कि किसी का नौकर बनने में, परंतु गरीबी के कारण वो मजबूर था। किशन, हम साहब के यहाँ जा रहे हैं, अपना ख्याल रखना। माँ, आखिर कब तक हम ऐसे दूसरों के घरों में काम करते रहेंगे? बेटा, ऐसे नहीं सोचते। काम कोई भी हो, छोटा या बड़ा नहीं होता। हाँ माँ, लेकिन जितनी मेहनत आप दोनों उनके लिए करते हैं, उतने में तो हम अपना खुद का एक अच्छा सा ढाबा खोल सकते हैं। हाँ बेटा, पता है, लेकिन हमारे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि हम अपना खुद का एक ढाबा खोल पाए। किशन ये सारी बातें सुनकर बहुत ही निराश हो जाता है। उसका दिमाग शुरू से ही बिजनेस में तेज चलता था। उसके दिमाग में लोगों के दिए हुए ताने चल रहे थे, कैसे लोग पीठ पीछे सगे मम्मी, माँ और पिता की बेइज्जती करते थे। अगले दिन किशन कॉलेज जाते हुए मन ही मन में कुछ सोच रहा होता है। तभी अरे बेटा, मुझे भगवान के नाम पर कुछ खाने को दे दो, 4 दिन से भूखा हूँ, कुछ नहीं खाया है। भिखारी की ऐसी बातें सुनकर किशन को उस पर दया आ जाती है। वो आगे अपने बैग से कुछ बचा हुआ खाना निकालकर उसे दे देता है। भिखारी किशन की इस उदारता को देखकर उसे भेंट में एक पोटली देता है, जिसमें एक जादुई आटा होता है। ये लो बाबा, ज्यादा कुछ तो नहीं है, लेकिन जो टिफिन मैं कॉलेज के लिए ले जाता हूँ वो आप रख लीजिए, आपको ज्यादा जरूरत है। ये लो बेटा, ये तुम्हारे काम आएगा। बाबा जी, ये क्या है? मुझे पता है तुम किस अवस्था में जीवन व्यतीत कर रहे हो। ये आटा तुम्हारे काम आएगा। इस पोटली को घर जाकर खोलना, ये कोई मामूली आटा नहीं है। याद रहे, इससे जो भी खाना पकाना वो तुम स्वयं ही पकाना।
अगर किसी और को दिया तो यह किसी फायदा का नहीं रहेगा। वो पोटली लेकर किशन अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। तभी रास्ते में उसे अपना दोस्त मोहन मिल जाता है। अरे भाई किशन, पहले तो तुम दूसरों के यहाँ काम करते थे और अब तुम आटा लेकर सड़क पर घूम रहे हो, है? किशन बहुत ही शांत स्वभाव का था। वो मोहन की बात का बुरा न मानकर वो वहाँ से चुपचाप चला गया। घर जाते ही उसके दिमाग में आया, क्यों ना मैं इस आटे का डोसा बनाऊं? वैसे भी हमें डोसा खाए हुए बहुत दिन हो गए हैं। जैसे ही मोहन आटे को तवे पर डोसा बनाने के लिए रखता है, वो डोसा बोल पड़ता है। अरे ये क्या? ये डोसा तो बोल रहा है। हाँ किशन, मैं बोल सकता हूँ। जिस आटे से तुमने मुझको बनाया, वो आटा मामूली नहीं था, वो जादुई आटा था। तुम्हें जो मांगना है मांगो, मैं वो चीज तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तो मुझे अपना खुद का एक रेस्टोरेंट खोलना है। मुझे उसके लिए कुछ सामान चाहिए और एक बड़ा घर जिसमें मैं अपना सामान रख सकूं। किशन जितना समय ये बोलने में लगता है, इससे पहले ये सब कुछ बनकर खड़ा हो जाता है। किशन ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। उस जादुई आटे से एक जादुई डोसे वाला घर बनकर तैयार हो जाता है। अब हमारे पास अपना खुद का एक जादुई डोसा वाला घर है। मेरा बचपन का सपना अब पूरा होने जा रहा है और जादुई डोसा वाले घर की मदद से फाइनली मैं अपने रेस्टोरेंट वाला आइडिया पर काम कर सकता हूँ। उस जादुई घर में एक खास बात थी, उसके अंदर कोई भी आदमी कितना भी सामान भर सकता था, चाहे बाहर से घर कितना भी छोटा दिखे। अब किशन का काम बहुत अच्छे से चलने लगा था। दिन भर दिन तरक्की करने और मुनाफा होने के कारण वो अपने काम से बहुत खुश था। अब मोहन और बाकी मोहल्ले वाले लोग किशन और उसकी तरक्की को देखकर जलने लगे थे। देखा तुम लोगों ने एकदम से कैसे ये भिखारी किशन इतना अमीर बन गया। हाँ, कुछ तो बात है जो हमें नहीं पता, वरना ऐसे ही बिना पैसों के कोई इतना बड़ा रेस्टोरेंट नहीं बना सकता। चलो आज रात सब मिलकर उसके घर चलते हैं और उसका कुछ भी सामान नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कहकर वे सभी हंसने लगते हैं। अब मोहन और उसके सभी साथी किशन के जादुई डोसे से बने हुए घर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि ये घर कोई मामूली घर नहीं है। चुपके से कदम रखो, सब सोए हुए हैं, कोई गलती से भी उड़ न जाए। हाँ, ये कैसा अजीब सा घर है, बाहर से तो इतना छोटा था, यहाँ इतना सामान इकट्ठा कैसे कर रखा है? वो सभी लोग जैसे ही सामान की तरफ बढ़ते हैं तो उनके ऊपर एक बोरी से निकलकर बहुत सारा आटा गिर जाता है और वो कुछ भी नहीं देख पाते। अरे ये क्या हुआ? ये आटे की बोरी हम पर किसने गिराई है? मैं तो कुछ देख ही नहीं पा रहा हूँ। वे ये सब यहाँ वहाँ देख ही रहे होते हैं कि उन्हें एक आवाज आती है। अब आया ना मजा, पता चला कि आटे से क्या क्या हो सकता है। उस दिन भले बोल रहे थे तुम किशन को। अरे कौन हो तुम और हमसे क्या चाहते हो? मुझे तो तुमसे कुछ नहीं चाहिए और आगे आगे देखो होता क्या है। जादुई डोसा की ऐसी बातें सुनकर मोहन और उसके सभी दोस्त डर जाते हैं और सभी पास में रखे एक किचन सेट से बहुत सारे चाकू एक साथ हवा में उड़कर उन लोगों की तरफ निशाना साध लेते हैं। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? प्लीज यहाँ से जाने दो। तुम तो किशन को मजा चखाने आए थे ना, अब क्या हुआ? निकल गए ना? तभी वो सारे चाकू बहुत ही तेजी से उनकी तरफ आते हैं और उनको बिना चोट पहुंचाए दीवार में लग जाते हैं। ये सब देखकर मोहन और उसकी मंडली की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसकी रोने जैसी हालत हो जाती है। बस इतने नहीं डर गए, अभी तो और भी बाकी है। जादुई डोसा को ऐसा कहते ही सारा घर घूमने लगता है और वे लोग पागलों की तरह चिल्लाने लगते हैं, लेकिन जादू की वजह से उनकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। वो आज के बाद फिर से किशन को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे? नहीं, हम आज के बाद किशन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। देखना भी मत, वरना अगली बार वो सब करूंगा जो तुम लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। चलो अब दफा हो जाओ यहाँ से और तुम्हारा किशन के आसपास दिखाई मत देना, समझे? ऐसा सुनते ही वे लोग माफी मांगते हुए वहाँ से डरकर भाग जाते हैं और कभी मुड़कर वापस नहीं आते। दूर जंगल में एक झोपड़ी बनाकर माँ बेटे रहा करते थे। पति के मर जाने के बाद वाली पुरानी कुरीति के कारण उन्हें गांव से निकाल दिया जा चुका था, जिसके बाद कुछ वनवासियों ने उन्हें सहारा दिया और जंगल में ही उनके लिए झोपड़ी बनाकर उनके रहने का ठिकाना तैयार कर दिया।
माँ, अब हम इस जंगल के बीच में रहेंगे। हाँ बेटा, भगवान जी की यही मर्जी है कि अभी हम यहीं रहें। तुम जाओ, कुछ लकड़ियाँ तोड़ कर ले आओ जंगल से। तब तक मैं खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। ठीक है माँ, अभी लेकर आता हूँ। दोनों माँ बेटों के खाने पीने का पूरा इंतजाम उन बदमाशियों ने ही किया था। बेटा अभी काम करने के लिए छोटा था। माँ अपने 14 साल के बेटे को लेकर चिंता में थी। उसको पालने के लिए वही काम करने की जरूरत